नेशनल टुडे 24/7 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कनिका। स्वराज सेवा दल ने किया आईएएस लॉबी का पुतला दहन। आपको बता दें कि उत्तराखंड में अवैध खनन पर लगाम नहीं तो बड़ा आंदोलन होगा। जी हां, स्वराज सेवा दल ने किया आईएएस लॉबी का पुतला दहन। स्वराज सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने आईएएस लॉबी का पुतला दहन किया। संगठन मंत्री आतिश मिश्रा ने बताया कि त्रिवेंद्र रावत जी ने लोकसभा में अवैध खनन का मुद्दा उठाते हुए अवैध खनन पर लगाम लगाने की बात कही, जो कि एएसआई अधिकारियों को नागवार गुजरी और लोकतंत्र की आवाज को दबाने के लिए सरकार को ज्ञापन देकर कार्रवाई का जवाब बनाते हुए आवाज को दबाने के लिए दबाव बनाया। इन अधिकारियों की संपत्ति की सीबीआई जांच होनी चाहिए, इनको नौकरी छोड़कर सरकार का प्रवक्ता बन जाना चाहिए और चुनाव लड़ना चाहिए। विजेंद्र ने सारे पट्टों व नदियों की वीडियोग्राफी कर सार्वजनिक करने की मांग की और पूछा कि पैसे कमाने के लिए क्या कोई अपनी मां का चीर हरण कर सकता है। अगर राजस्व की बात की जाए तो जितना अवैध खनन हुआ है उसका 25% भी राजस्व नहीं वसूला गया। वसूली की नई परंपरा अपनाते हुए बाहर से माफिया को लाकर वसूली शुरू कर दी। जल्दी अवैध खनन पर लगाम नहीं लगाई गई और नदियों पर हुए खनन की वीडियो सार्वजनिक कर अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो स्वराज सेवा दल व्यापक आंदोलन करेगा। इस अवसर पर अजय मौर्य, आतिश मिश्रा, इंतजार प्रधान पीरपुरा, विजेंद्र राघव, प्रवीण अग्रवाल, रईस, नफीस, शमीम उस्मान, जावेद, फैजान, सनवर, नदीम, हाकम सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। स्वराज सेवा दल एक संगठन ने पूरे उत्तराखंड में इसका आईएएस लॉबी का पुतला दहन किया। त्रिवेंद्र रावत जी ने लोकसभा के अंदर बड़ी अच्छी बात उठाई। किसके वजह से उठाई? खनन का क्या हो रहा? उत्तराखंडी तो बेचारा परेशान है, बाहर के लोग आए को खनन कर रहे हैं, पट्टा कहीं का और खनन कहीं हो रहा। तो आज त्रिवेंद्र साहब की आवाज़ दबाई जा रही है, कहीं ना कहीं गुमराह करा जा रहा है और सरकार को आईपीएस लॉबी एक ज्ञापन देती है। आंदोलन जारी रहेगा और सरकार को एक ज्ञापन दिया जाता है, कहीं ना कहीं आवाज़ दबाई जाती है कि इसके विरोध में आज पूरे उत्तराखंड में स्वराज सेवा दल एक संगठन ने पुतला दहन किया। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी आज देहरादून में कर रहे हैं, नैनीताल में हमारे जो मंडल के अध्यक्ष हैं वो कर रहे हैं, हमारे इंतजार प्रधान जी हम सब लोग यहाँ पे कर रहे हैं। हमारा कहना ये कि त्रिवेंद्र रावत जी पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं, पूरी भौगोलिक स्थिति उनको आइडिया है यहाँ के प्रदेश के बारे में। ये किसी आईएएस के बारे में वो बोल रहे हैं, साच के साथ बोल रहे हैं, तो सरकार को मानना चाहिए। लेकिन लॉबी जो है भ्रष्टाचारियों की, वो अपने सब खिलाफ होकर एक करके उनको ही गलत ठहराना चाह रही है, तो हम लोग उसके खिलाफ हैं और उनके खिलाफ आंदोलन करेंगे। सब आप लोगों को मालूम है, पूरे हर लोगों को जानते हैं, ऐसा कुछ नहीं, प्रदेश छोटा है, सब कुछ चीज मालूम। जो खनन को लेके जो भ्रष्टाचार हो रहा है और हमारे त्रिवेंद्र रावत जी ने ये मुद्दा उठाया, तो उनकी भी बात को दबाने के लिए भ्रष्टाचार किया जा रहा है। आज ये जो पुतला दहन हमारे पूरे उत्तराखंड में हो रहा है, सिर्फ खनन माफियाओं को संरक्षण देने के जिन जो आईएएस लॉबी दे रही हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, उसके उपलक्ष में हमने ये धरना प्रदर्शन किया है। यदि यही रवैया रहा तो हमारा जो आंदोलन है ये दिल्ली तक जाएगा, या तो इस पर सरकार संज्ञान ले और जो भ्रष्टाचार आईएएस अधिकारी हैं जो इनको संरक्षण देने का कार्य कर रही हैं उस पर ये कार्रवाई उचित करें। क्या लगता है? सरासर बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो त्रिवेंद्र रावत बोल रहे हैं वो भ्रष्ट अधिकारी की सारे साक्ष्य लेने के बाद ही बोल रहे हैं। जो हमारे देहरादून में हमारे कार्यकर्ता हैं उन्होंने वीडियोग्राफी करी है, वीडियोग्राफी है, साक्ष्य माना जाता है वीडियोग्राफी को, उसको भी ये लोग नहीं मान्य कर रहे हैं। तो अब इसको क्या कहेंगे भाई? भ्रष्टाचारी कभी अपने आप आरोप तो नहीं कहेगा कि मैं तो भ्रष्ट हूँ, बट जो साक्ष्य है, जो सामने दिख रहा है, आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं, वो तो जब खनन का पैसा अवैध रूप से आता है तो आदमी थोड़ी होता है, वो तो पैसे के मद में होकर और इतना भ्रष्टाचार करता है कि आदमी को तो वो जानवर की तरह मार रहा है। और न हमारे त्रिवेंद्र रावत जी ने जो कहा उसको दबाने की कोशिश कर रही है सरकार। मैं सरकार को ये बताना चाहता हूँ अपने स्वराज सेवा दल के माध्यम से कि इनके प्रति उचित कार्रवाई की जाए, अन्यथा आंदोलन आज तो हमने 100-200 लोगों से उत्तराखंड में किया है, नहीं तो हम हजारों की संख्या में आकर आंदोलन करेंगे।